हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैं हूं बालाजी और आज का ये वीडियो है ए टू जेड प्राइस एक्शन सीरीज में कैंडलस्टिक पैटर्न का तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। तो इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक कैसे बनती है, इसका यूज कैसे करें, कैसे ट्रेड प्लान करें, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर इसके पहले वीडियो नहीं देखे हो पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक कैसे बनती है। तो हैमर कैंडलस्टिक और इन्वर्टर हैमर में ओनली एक ही डिफरेंस होता है कि इन्वर्टर हैमर ऐसा उल्टा रहता है और हैमर रहता है ऐसा। तो हैमर इस टाइप का रहता है और इन्वर्टर हैमर ऐसा रहता है। जैसे यहाँ ऊपर वीक रहती है ज्यादा, नीचे वीक ज्यादा नहीं रहती है इन्वर्टर हैमर में। और हैमर कैंडलस्टिक में ऊपर वीक नहीं रहती है, नीचे वीक रहती है। तो ये कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है ये बता देता हूँ। तो मार्केट अप साइड जाए या डाउन साइड, अगर ये कैंडलस्टिक फॉर्म होने का रीजन है, अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो ओपन होती है यहाँ इस लेवल पे। तो ग्रीन कैंडलस्टिक होती है यहाँ ओपन होती है, क्लोज यहाँ होती है। और जैसे यहाँ ओपन होने के बाद बायर ने मार्केट को यहाँ तक लेके गए थे, तो यहाँ लेके जाने के बाद यहाँ से सेलर मार्केट में फिर से आने के बाद मार्केट को यहाँ नीचे लाए और यहाँ मार्केट को क्लोज कर दिया। अंत में यहाँ क्लोज करने के बाद ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुई थी। और रेड कैंडलस्टिक कहाँ कैसी बनती है, जैसे यहाँ ओपन होती है, इस जगह ओपन हुई है रेड कैंडलस्टिक और यहाँ क्लोज हुई है। तो यहाँ भी इसी तरह का लॉजिक रहता है। जैसे यहाँ तक बायर लेके गए थे मार्केट को, यहाँ तक लेके जाने के बाद यहाँ से सेलर आए मार्केट में, सेलर आने के बाद मार्केट को यहाँ क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल का हाई और लो सेम ही रहता है, लेकिन ओपन और क्लोज अलग अलग रहता है। जैसे ग्रीन कैंडलस्टिक का ओपन यहाँ होता है और क्लोज यहाँ होता है, वैसे रेड कैंडलस्टिक का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैंडलस्टिक कैसे ओपन होती है और कैसे क्लोज होती है। इस कैंडल की साइकोलॉजी रहती है कि मार्केट यहाँ तक लेके गया था बायर ने, बायर यहाँ से ढीले पड़ गए, ढीले पड़ने के बाद यहाँ से फिर से सेलर आ गए और मार्केट को सेलर ने यहाँ क्लोज किया। तो ये कैंडलस्टिक ऐसे फॉर्म होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है। तो इसका यूज कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो कैंडलस्टिक का कलर मैटर नहीं करता है, तो कैंडलस्टिक का कलर रेड हो या ग्रीन हो ये मैटर नहीं करता है। तो आप इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रहता है या साइडवेज रहता है। तो तीनों मार्केट में जैसे मैं पहले की वीडियो में बताया ही था, हैमर कैंडलस्टिक के वीडियो में बताया था, जैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो तीनों मार्केट में ये कैंडलस्टिक काम करता है। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट अगर रहेगा तो टॉप पे अगर ये कैंडलस्टिक बनती है, मैक्सिमम बार टॉप पे बनती है तो काफी अच्छा यूज होता है। अगर बॉटम पे भी बनती है लेकिन उतना खास कभी कभार ही बनती है बॉटम पे, बार बार नहीं दिखाई देती, लेकिन टॉप पे ये कैंडलस्टिक काफी ज्यादा बार दिखाई देती है। तो टॉप पे बनेगी तो काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ये या ये। तो जैसे अप ट्रेंड में मार्केट अगर रहता है ऐसा, तो मार्केट में यहाँ टॉप पे जाने के बाद ये कैंडलस्टिक बनेगी तो इतना मूव कैप्चर कर सकते हो। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट रहेगा तो ऐसा, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये मार्केट कहाँ रहेगा, ये कैंडलस्टिक यहाँ रहेगी, क्या बनती है यहाँ बनेगी। तो उतना अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभार ही बनता है, बहुत रेयर होता है कि हाँ बॉटम पे कैंडलस्टिक ये फॉर्म होती है। तो टॉप पे काफी ज्यादा बार में इस कैंडलस्टिक का यूज किया हूँ, टॉप पे बनेगी तो काफी अच्छा इसका यूज होता है। तो जैसे साइडवेज मार्केट में जैसे यहाँ टॉप पे बनती है, टॉप पे बनती है, तो टॉप पे ज्यादा बार बनती है, बॉटम पे कम बार बनती है। तो आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कौन से भी ट्रेंड में आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन टॉप पे ज्यादा बार बनती है तो टॉप पे ही आपको सेटअप मिलेंगे। बॉटम पे बहुत ही रियर टाइम में बनती है कभी कभार। तो पहले बात करेंगे अपन डाउन की, जैसे टॉप पे बनने के बाद कैसे यूज करना है। तो एक मैं चार्ट ड्रा किया हूँ, मार्केट यहाँ आपको दिख रहा है, ये टॉप पे कैंडलस्टिक बनी है, ये टॉप पे कैंडलस्टिक बनी है। तो इसका लॉजिक देख लो, मार्केट टॉप पे बनता है, उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल आपको इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर ये कैंडलस्टिक दिखती है ओनली, तो इसी कैंडलस्टिक के बेसिस पर हमें ट्रेंड नहीं ले सकते। तो फॉलो थ्रू कैंडल चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रेड अगर टॉप पे बनता है तो ये कैंडलस्टिक, तो फॉलो थ्रू कैंडल इसका लो ब्रेक करके कैंडलस्टिक क्लोज होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग वाली। अगर ये ऐसी कैंडलस्टिक क्लोज होती है और उसका भी लो ब्रेक होता है, तभी हम ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये एसएल रहेगा, इस कैंडल का हाई एसएल रहेगा और यहाँ एंट्री लेने वाले हैं 1:2 मैक्सिमम टारगेट मिलने के चांसेस रहते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो जैसे और आप ट्रेंड में बोला था, जैसे ऐसा मार्केट रहेगा तो इस जगह ऐसा अगर सेटअप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये कैंडलस्टिक को अवॉइड कर दो। अगर ये दो कैंडलस्टिक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक बार चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। तो ये दो कैंडल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक को इग्नोर कर दो,
लेकिन ये कैंडलस्टिक दो नहीं बनेंगे तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते। तो ये हैमर कैंडलस्टिक हमारे लिए मेन कैंडलस्टिक है, उसका फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक चाहिए ये रेड कैंडलस्टिक, इसका लो ब्रेक होने के बाद ही हम डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं और मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ। तो पिछली बार वीडियो में बताया भी था मल्टीपल कंफर्मेशन जैसे सपोर्ट या रजिस्टर, ईएमए, सुपर ट्रेंड या आरएसआई, तो ऐसे मल्टीपल कंफर्मेशन का यूज करके हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हो, चार्ट पैटर्न यूज कर सकते हो। ऐसा मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए। ओनली कैंडलस्टिक के बेसिस पर अगर ट्रेड लेते हो और वो ट्रेड चलने की काफी कम पॉसिबिलिटी रहती है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ यूज करना है। तो मैं कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, उसका लॉजिक भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको समझना आना चाहिए। जितना आपको सही से समझ में आएगा उतना ही आप ठीक से सीख पाओगे। तो उसके बाद आप देखेंगे बॉटम पे बनने के बाद कैसे प्लान करना है। तो आप जैसे टॉप पे बनने के बाद ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो टॉप पे अगर ऐसे दो कैंडलस्टिक दिख रहे हैं तो इसका यूज काफी अच्छा हो सकता है। तो बॉटम में बनने के बाद आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते, तो ये बॉटम पे बनने के बाद ऐसा सेटअप दिखाई देता है जैसे मार्केट अप ट्रेंड में था या डाउन ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट जैसे बॉटम पे आएगा, जैसे मार्केट ऐसा फुल बैक लेने या डाउन लो बनाते हुए इस लेवल पे या अपना अप ट्रेंड में ऐसा फुल बैक लेते समय या अपना साइडवेज में ऐसा बॉटम पे या रजिस्टर या सपोर्ट लेवल पे, तो अगर ऐसा लेवल पे आता है तो इसका यूज किया जाता है। जैसे बॉटम पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बॉटम में क्या दिखाई देता है आपको, जैसे टॉप पे बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न वैसा ही बनता है, लेकिन जैसे रेड कैंडलस्टिक और ग्रीन कैंडलस्टिक जो रहते हैं उसके बाद बनने वाले वो थोड़ा डिफरेंस रहते हैं। जैसे ये इस साइड से अगर बॉटम पे बनता है तो ऊपर से रेड कैंडलस्टिक आने के बाद एक कैंडलस्टिक बनती है और ग्रीन कैंडलस्टिक उसके बाद बनना स्टार्ट होते हैं। अगर टॉप पे बनता है तो रेड आपने ग्रीन कैंडलस्टिक पहले बनती है, उसके बाद ये कैंडलस्टिक बनती है, उसके बाद रेड कैंडलस्टिक बनते हैं। तो टॉप पे कैसे दिखता है आप लोगों को, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ कैंडलस्टिक बना, उसके बाद नीचे आया। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट रहेगा या साइडवेज रहेगा तो बॉटम पे कैसे बनता है, मार्केट नीचे आया, यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ऊपर गया। तो उसका लॉजिक क्या रहता है कि ये कैंडलस्टिक बनने के बाद हमें फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक स्ट्रांग वाली ग्रीन होनी चाहिए बॉटम पे भी, तो स्ट्रांग वाली ग्रीन कैंडलस्टिक होनी चाहिए, इसका हाई ब्रेक करके कैंडल क्लोज होनी चाहिए और इसका हाई ब्रेक करना चाहिए, तभी आप एंट्री ले सकते हो ऐसे ये रख के। नहीं तो यहाँ एंट्री नहीं बन सकती, नहीं तो ये कैंडलस्टिक ज्यादा वीक वाली रहेगी या ये कैंडलस्टिक बनी ही नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट लेना बहुत मुश्किल है, यानी बहुत रिस्की रहता है। डायरेक्टली ये कैंडलस्टिक देख के हम एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन जब तक नहीं रहेगी उतना ट्रेड प्रॉफिट में जाने की पॉसिबिलिटी काफी कम रहती है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों साइड यूज कर सकते हैं, जैसे हैमर टॉप पे और बॉटम पे यूज करते हैं वैसे ही इन्वर्टर हैमर टॉप पे और बॉटम पे यूज कर सकते हैं। तो टॉप और बॉटम तो समझा चुका हूँ मैं। तो इसके लॉजिक क्या होने चाहिए, जैसे मल्टीपल कंफर्मेशन, जैसे नीचे से ईएमए आ रहा है या आरएसआई लेवल है कौन सा, तो या स्ट्रांग सपोर्ट जोन है या अपना फुल बैक लेने आया है मार्केट या अपना फिबोनाची लेवल है, ऐसा मल्टीपल कंफर्मेशन होने के बाद इस सेटअप का यूज करना है। अगर इस सेटअप का अच्छा सा यूज आप सही से करोगे तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट में रह पाओगे और ये कैंडलस्टिक पैटर्न काफी अच्छा वर्क करते। तो मार्केट में जैसे प्राइस आपको कैसे पता समझ में आएगा कि मार्केट किस साइड जा सकता है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक्स पर ही हमें समझ में आएगा कि मार्केट हाँ इस साइड जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा हमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैंडलस्टिक कैसा है और इसका साइकोलॉजी क्या है, इस कैंडलस्टिक के पीछे वाली वो साइकोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। ओनली ये कैंडलस्टिक दिख रही है तो इसका लॉजिक ये नहीं कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो कौन से लेवल पे बनी है, क्यों बनी है, क्या नीचे कौन सा रजिस्टर यहाँ सपोर्ट लेवल है, ये लेवल हमें देखना पड़ेगा। देखने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। नहीं तो क्या होता है कभी कभार ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है लेकिन ये फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक जो है वो बनती ही नहीं है। जैसे मैं चार्ट क्लियर करके दिखाऊंगा, जैसे मार्केट ये कैंडलस्टिक बना है लेकिन क्या होता है कई बार मार्केट ऐसे नीचे आते समय ये कैंडलस्टिक बनती है नहीं, जैसे ये कैंडलस्टिक बनी है ऐसा ऊपर गया है मार्केट ना, या ऐसा यहाँ एक कैंडलस्टिक बनने के बाद ऊपर गया, नहीं तो कभी कभार क्या होता है ये कैंडलस्टिक ऐसी बन के यहाँ ट्रैप कर देती है, ऐसा फॉलो थ्रू कैंडल ये रेड बना देती है। ऐसा आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे वो नीचे ही जाता है यहाँ ट्रैप करता है बायर को, जैसे ये कैंडलस्टिक बनाता है और यहाँ जो जल्दी एंट्री लेते हैं जैसे बिगनर लोग यहाँ ये कैंडलस्टिक देखने के बाद ही एंट्री ले लेते हैं, उन लोगों को यहाँ एंट्री लेने को इनवाइट करता है, वो एंट्री लेने के बाद उनके एसएल खा के नीचे चला जाता है। तो कभी कभार ऐसे कैंडलस्टिक भी बनता रहता है, लेकिन हमें फॉलो थ्रू कैंडल बननी ही होगी, जब तक फॉलो थ्रू कैंडल नहीं बनेगी तब तक हमें ट्रेंड नहीं लेना है। तो ये समझ में आ ही गया होगा कि बॉटम पे कैसे बनता है, टॉप पे कैसे बनता है मार्केट। तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कुछ,
तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, और लाइव ट्रेड तो अगर लिया होगा मैं तो शॉर्ट वीडियो में डाल देगा। तो मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ एक सेटअप दिखाई दे रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ हैमर कहाँ बना है, इन्वर्टर हैमर बना है या क्या बनाए। तो यहाँ कहाँ भी हैमर बनाएगा तो उसका लॉजिक नहीं रहता है, तो कुछ तो रीजन होना चाहिए कि ट्रेड लेने के लिए। तो हैमर बनाए इसका मतलब नहीं है कि यहाँ ट्रेड लेना है। इन्वर्टर हैमर बनाए इसका मतलब नहीं है कि यार नीचे ही जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं रहता है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन देखना होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू ही बताने की कोशिश करूंगा। तो मल्टीपल कंफर्मेशन देख लो मैं कैसे प्रिडिक्ट करता हूँ और कैसे मल्टीपल कंफर्मेशन कंफर्म करता हूँ। तो जैसे मार्केट गैप ओपन हुआ, नीचे आया, फुल बैक, नीचे फुल बैक, तो मार्केट लोअर लो बनाने होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ इंट्राडे में। तो जैसे एक रजिस्टर लेवल हमें क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आया ये लेवल को ब्रेक करके, और फिर से ऊपर आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, मल्टीपल कैंडलस्टिक रिजेक्शन ले रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन ऊपर से ईएमए भी है और मल्टीपल बार रिजेक्शन ले रहा है। जैसे एक कैंडलस्टिक हैमर था लेकिन फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक नहीं बनी, उसके बाद फिर से दोजी कैंडलस्टिक, रेड कैंडलस्टिक, ग्रीन, यानी मल्टीपल बार यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा रजिस्टेंस जोन हो गया। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले रहा है, इसका मतलब ये रजिस्टेंस जोन हो गया। थोड़ा सा कलर कम कर लेता हूँ। तो ये रजिस्टेंस लेवल हो गया हमारे लिए। मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में है, रजिस्टेंस लेवल भी है, हैमर बना है, फॉलो थ्रू कैंडल रेड है, और ऊपर से ईएमए भी है। तो हमें क्या हुआ, मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गए यहाँ। तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिलने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं। तो फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक का लो ब्रेक होने के बाद हम यहाँ एंट्री अगर लेंगे तो आराम से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो एसएल यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, तो दोनों जगह से एसएल कहाँ भी रख सकते हो, अपनी मर्जी। फॉलो थ्रू कैंडल के लो हाई पे या अपना इन्वर्टर हैमर के हाई पे भी रख सकते हो। तो आराम से हमें हमारा टारगेट मिल गया। तो ऐसे मोमेंटम कैप्चर करते हैं, जैसे हैमर का यूज ऐसे ही होता है इन्वर्टर हैमर का, और काफी अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो मैं सेकंड एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ एक सेटअप बना है लेकिन यहाँ एंट्री नहीं हुई है हमारे लिए। जैसे मार्केट अपना जैसे साइडवेज था, लेकिन देख सकते हो मार्केट कैसा था, थोड़ा सा साइडवेज था। तो लोअर लो बना रहा था लेकिन ये लो नहीं ब्रेक किया था, तो थोड़ा सा साइडवेज बोल सकते हो। साइडवेज होने के बाद मार्केट जैसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर से यहाँ से मल्टीपल बार रिजेक्शन ले रहा है। देख रहे हो यहाँ से रिजेक्शन, एक कैंडलस्टिक नीचे से सपोर्ट भी ले रहा है, ऊपर से रिजेक्शन, मल्टीपल। सब आपने कंफर्मेशन क्या चाहिए, ऊपर से ईएमए भी है, ईएमए क्रॉसर हुआ है, ईएमए का रजिस्ट्रेशन ले रहा है, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, यानी ये रजिस्ट्रेशन लेवल था हमारे लिए। तो यहाँ से एक हैमर बना है, इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक बना है, दिख रहा है आपको, इन्वर्टर हैमर बना है, ये रेड कैंडलस्टिक। उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक हमारे लिए चाहिए थी, लेकिन यहाँ फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक नहीं बनी थी। अगर यहाँ फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक बनती तो हम एंट्री ले लेते और हमें इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने मिलता था। लेकिन आप अगर आप ऐसे ओनली हैमर के ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो मत लेना, क्योंकि फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक होनी जरूरी है। अगर फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक बनती है तो उसमें एसएल हिट होने की काफी कम चांसेस रहेंगे। तो जितने छोटे एसएल लगोगे उतना ही काफी अच्छा आपके लिए होगा। तो मल्टीपल कंफर्मेशन होने के बाद ही हमें ट्रेड प्लान करना है। तो ये हैमर बना था, अपना ईएमए भी ऊपर से था, लोअर लो दिखा रहा था, रेजिस्टेंस लेवल था, पूरे मल्टीपल कंफर्मेशन थे, लेकिन फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक सही नहीं बनी थी। और फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक अगर सही बनती थी और उसका लो ब्रेक होता था तो हमें ये कैप्चर करने के लिए मिलता था। मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही इस कैंडलस्टिक का यूज करना है। हैमर का एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मार्केट हायर हाई बना रहा है, ईएमए के ऊपर है, हैमर बनाया, फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक, उसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट कैसे शूट हो गया ऊपर की तरफ। तो हैमर का यूज ऐसे करते हैं। जैसे यहाँ एक हैमर बनाए, फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक गंदी बनी है, फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक सही नहीं बनी, मार्केट साइडवेज एसएल हैंड। तो ऐसा होता है। जैसे ज्यादा मल्टीपल कंफर्मेशन होने के बाद ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ एक कैंडलस्टिक बने, हैमर बनाए, लेकिन ये ट्रेड ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि मार्केट काफी नीचे यहाँ सपोर्ट से रिजेक्शन लिया है। सपोर्ट से अपना सपोर्ट लिया है या ईएमए से सपोर्ट लिया है, लेकिन मार्केट काफी ऊपर सपोर्ट लिया है। यहाँ कहीं हैमर बन जाता था तो यहाँ एंट्री ले सकते हो क्या, क्योंकि फॉलो थ्रू कैंडल भी अच्छी है, लेकिन बहुत ऊपर गया है, यानी ये सेल बढ़ गया हमारा। तो यहाँ रिस्की ट्रेड रहेगा, तो रिस्की ट्रेड में हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो यहाँ इन्वर्टर हैमर बना है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ इन्वर्टर हैमर बना है। तो इसका लॉजिक क्या है, मार्केट ऊपर था, ईएमए के नीचे आया, ईएमए के नीचे रहने के बाद क्या होगा, ऊपर से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट। तो ईएमए के नीचे भी आ गया है, क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा है, ईएमए के नीचे है, तो हमें क्या मिल गया, इंडिकेटर का एक साइन मिल गया कि हाँ यहाँ से नीचे आ सकता है। और सेकंड क्या है, हैमर बनाया इन्वर्टर, उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल, उसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद कितना अच्छा मोमेंटम नीचे के लिए मिल गया। तो ऐसे यहाँ रख सकते हो या यहाँ से रख सकते हो, तो दोनों जगह ऐसा रख सकते हो, काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो इन्वर्टर हैमर का यूज ऐसे करना है।
तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन्वर्टर हैमर का यूज कैसे किया जाता है। तो अब तक हमने 3 वीडियो बनाए हैं। 3 वीडियो में जैसे पहले कैंडलस्टिक कैसे बनती है, सेकंड वीडियो में हैमर का यूज कैसे करते हैं, थर्ड वीडियो आज का ये था, इसमें हम इन्वर्टर हैमर के बारे में सीख लिया है। तो इस कैंडलस्टिक का यूज काफी अच्छा होता है और ये कैंडलस्टिक काफी अच्छा मोमेंटम देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर हैमर का यूज कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।